108 फीट की हनुमान जी की इस मूर्ति को आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, क्योंकि ये पहचान बन चुकी है मध्य दिल्ली के करोल बाग की। करोल बाग विधानसभा पहुंचा है हमारा काफिला और बैटल ऑफ दिल्ली में हम आपको इसी विधानसभा की क्या है हकीकत, क्या है ज़मीनी सच्चाई, ये दिखाने के लिए पहुंचे हैं। इस विधानसभा को अगर हम समझना चाहें तो ये सुरक्षित विधानसभा है, यानी कि इसमें आरक्षित जो एससी सीट है, जो दिल्ली की 12, उनमें से एक सीट करोल बाग की है। इस सीट पर 1993 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी का परचम लहराया और उसके बाद एक बार छोड़कर कांग्रेस इस सीट पर ज़्यादा अपना असर नहीं दिखा पाई। 3 बार से जो बीजेपी के जो विधायक थे वो जीते, उसके बाद लगातार इस सीट पर कांग्रेस के एक बार जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का ही कब्जा रहा है। यहाँ से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे बीजेपी की तरफ से, वो अब सांसद बन चुके हैं, यानी योगेंद्र चंदोलिया। और अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर कितनी मजबूत है, कौन पार्टी कितनी कमज़ोर है, ये जानने के लिए हम ज़मीन पर उतरे हैं, क्योंकि 2 लाख के करीब जो मतदाता हैं इस सीट पर अपने विधायक की किस्मत का फैसला करते हैं। इनमें से 80,000 के करीब जो है वोटर्स आरक्षित हैं और आप समझ सकते हैं कि 3 वार्ड वाले इस विधानसभा में ऐतिहासिक और यूं कहें कि पुरानी दिल्ली का से टच होती हुई पहाड़गंज वार्ड है, उसके अलावा देवनगर वार्ड है और करोल बाग का वार्ड है। अभी तक निगम चुनाव में भी जो है वो बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा, शुरू में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा, लेकिन अब जब विधानसभा 2025 का बिगुल फूका जा चुका है तो फिर किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी हार। सुबह सुबह का वक्त है, तो ऐसे में ठंड में अगर गरम गरम चाय की चुस्की हो जाए तो फिर कहना ही क्या। और वहाँ अगर चाय की दुकान पर, जो कि धनीराम भाई की है, अगर आपको ऑटो वाले भाई मिल जाएं जिनसे दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी बदलाव आता रहा है, तो फिर मज़ा और दोगुना हो जाता है। सबसे पहले धनीराम भाई से बात कर लेते हैं। धनी भाई, वोट एज ए वोटर के नाते क्या मुद्दे आपके होने वाले हैं? उसके नाते क्या होने वाले हैं, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। मुद्दे तो होंगे ना कुछ, जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? हाँ। किसका मुद्दा, किसका पल्लड़ा भारी है? पलड़ा अभी तो दोनों चल रहा है कंपटीशन में। हाँ। आपने क्या सोचा है? हमने सोचा है आम आदमी पार्टी। अच्छा, हाँ, ये सोचा है। वजह क्या है? ठीक ठाक है, और क्या, गरीबों का मसीहा है, और क्या। अच्छा, हमारे साथ ऑटो वाले भाई भी हैं। आप लोग कहाँ से कहाँ तक की सवारी उठाते हैं? ये करोल बाग से कहाँ जाता है? करोल बाग से नई दिल्ली भी जाते हैं, आनंद विहार भी जाते हैं सर। अच्छा, जहाँ, क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष जी, करोल बाग की विधानसभा आज हम करने आए, आप लोग हमें मिल गए। ऑटो वालों की भूमिका दिल्ली के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। 2013 से हम देख रहे हैं, इस बार भी ऑटो वालों के लिए दोनों ही पार्टियों ने घोषणा की, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। क्या माहौल आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ कौन, किसका पल्लड़ा भारी, आप लोगों के मुद्दे कौन सुन रहा है, वाकई क्या लग रहा है? अभी तो सर हम लोग का फिलहाल कोई नहीं सुन रहा है सर। अच्छा, काम धंधे में भी थोड़ा ढिलाव है, सर्दी की वजह से? सर्दी की वजह से भी सर, थोड़ी सी बस की फ्री है। हमारी मार्केटिंग महिला से है। अच्छा, जब हमारी बस फ्री है तो हमारी ऑटो पे महिला भी कम चढ़ते हैं। वोट तो करने जाएंगे ना आप? करने जाएंगे सर। करेंगे क्या सोच के? सरकार कोई अच्छा, जो सरकार विकास करेगा उसके साथ हम। कैसी सरकार, कौन सी सरकार विकास करेगी, क्या लग रहा है? सर इतने दिन से तो हो गया आम पार्टी तक, तभी तो कोई विकास कुछ करने के लायक नहीं है सर। अच्छा, नहीं आया। आप बताइए, क्या आपका नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह सोडी। सोडी साहब, क्या लग रहा है, कौन इस बार, आप लोगों ने तो कई बसंत देखे होंगे, अब ये जो उम्र का पड़ाव है, क्या देखते हैं, किसको आप सोचते हैं कि कौन बेहतर है, कौन मुद्दे आपके हल कर रहा है? देखो ये सरकार तो कितनी बदली है, कितनी अब नहीं आ रही हैं, नए नए कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, मगर गरीबों का भला करने वाला अभी तक कोई ऐसा आया था, एक केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल आपको ये लग रहा है मुझे, उसने बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। 1 लाख वाली जो स्कीम कही है बेटियों की शादी के लिए, आपको लगता है ये ऑटो वालों के दिमाग पर असर कर रही है? देखो जी,
उन्होंने जो बात उन्होंने सही कही है। ऑटो वाले को तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था कि इसका इंश्योरेंस है कि नहीं। ऑटो वालों को तो मैंने चंदा इकट्ठा करके हमने जलाया हुआ है कब्रिस्तान ले जाके। 2013 में तो ऑटो वाले ही प्रचार करते थे अरविंद केजरीवाल का। हम करते थे ना। केजरीवाल आने से हमारे को बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, बीजेपी की बात नहीं मान रहे अभी आप लोग? नहीं, बीजेपी अपनी जगह, देखो उसका जो वो पीएम वाला काम अलग है। अच्छा, लोकसभा के लिए। हाँ, ये सीएम का काम अलग है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिर भी अगर, क्योंकि देखिए आपसे पूछने का मतलब ये है क्योंकि आप तो अपनी बात तो रखते ही हैं, सवारी की भी कान में सुन के रखते हैं कि क्या कह रही है सवारी। सवारी तो देखती है, जो उनका अपना फायदा नजर आता है वही भागते हैं। अच्छा, तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं? हमारे को तो महंगाई जो कम करे, महंगाई देखो ना आप। आज सब्जी लेने जाओ 550 रुपये लग के ले जाओ, कुछ भी नहीं आता। ये दिक्कत है। हाँ, महंगाई पे डालो ना, वादों को क्या करना। कि क्या माहौल आपको नजर आ रहा है चुनाव में इस बार? क्या लग रहा है कि कौन जो है अपनी इस बार बाजी मार जाएगा? बाजी कोई नहीं मारेगा, खिचड़ी बनेगी लग रहा है खिचड़ी इसे। बनेगी? हाँ जी। वजह उसकी वजह है जो सबका अपना अपना मुद्दा है। सारी सरकारें ठीक ही हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी आपको कांग्रेस में भी दम नजर आ रहा है? हाँ, ले जाएगी, वो भी से ले जाएगी, 2-4 सीटें वो भी ले जाएंगे। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। तो ये स्थिति है। आप देखिए साहब, आप क्या कहाँ से कहाँ तक की सवारी उठाते हैं, कहाँ चलते हैं और क्या आपकी सोच है इस चुनाव के बारे में? सर हमारे ऑल इंडिया परमिट गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर 24 घंटा ड्यूटी करता है। गवर्नमेंट ने, ऑनर ने, किसी ने अभी तक वो नहीं सोचा। वोट किस चीज़ को सोच? वोट तो सर ये है कि जो आदमी विकास ड्राइवरों को करेगा, विकास का है। ड्राइवर सबसे ऑल इंडिया में सबसे कितना पे आप जानते हो कितने ड्राइवर है? ड्राइवरों के ऊपर सरकार चल रही है। जो विकास ड्राइवर को करेगा उसको वोट मिलेगी। करोल बाग की जनता क्या कहती है, क्या होगा दिल्ली के इस विधानसभा का परिणाम, ये जानने के लिए हम रैगरपुरा पहुंचे हैं। रैगरपुरा जहां पर सोने का काम होता है, व्यापारी यहां पर हैं और साथ ही साथ कारीगर जो है, बंगाली कारीगर खासकर यहां पर बहुत अच्छी खासी संख्या में मिल जाते हैं और जो अब यहां बस गए हैं, बंगाल से आए और फिर रैगरपुरा ही उनका घर हो गया। और यहां पर इस जो एक घनी आबादी वाले जो पूरा बाजार है उसमें किस तरीके के हालात हैं, तस्वीर क्या है, ये जानने के लिए लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। चुनाव आ गए, क्या अब इस बार मूड नजर आ रहा है? क्या करोल बाग की जनता सोच रही है? यहाँ तो वैसे वो झाड़ू वाले का चल रहा है जोर ज़्यादातर तो जो है। अच्छा, हाँ, काम वाम हुए हैं झाड़ू वाले के? काम वाम हुए हैं? नहीं, विशेष रेंजमेंट ने बहुत काम कराया वैसे। अच्छा। बहुत काम कराया। तो जो लोकल विधायक है उन्हीं को टिकट दे दिया ना इस बार? हाँ हाँ। बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को उतारा है यहाँ से। जी। जो राज्यसभा के सांसद रहे उनको, उनका भी नाम चल रहा है यहाँ पर? नहीं सुना, अभी टिकट उनका डिक्लेयर हो गया है। हाँ, बाकी ये है, फाइट रहेगी। फाइट रहेगी साहब। मैं वर्ष जनसंघी हूँ। आप जनसंघी हैं? पक्का। वजह RSS का। वजह क्या रही इसकी फिर? वजह गौतम नया कैंडिडेट है, जमीनी आधार पे इतने टाइम से काम कर रहा है। कोई कार्यकर्ता की यहाँ पहचान नहीं। दूसरे गौतम को यहाँ का कार्यकर्ता जानता ही कहाँ है। आप ये कह रहे हैं कि आप RSS से हैं? हाँ, गंदोपन ठेंगड़ी जी का चेला हूँ। अच्छा, मतलब आप तो लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। हाँ। संगठन आपने तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष हाँ। सब किया होगा। हाँ, तृतीय वर्ष नहीं किया, द्वितीय वर्ष किया। द्वितीय वर्ष किया है। नागपुर से एक बार नन्नगरी से। अच्छा, पर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? 100%। दूसरे गौतम के आने से कैंडिडेट और खड़ा कर दो। आप बताइए, क्या नाम है आपका? तेजपाल सोनी। सोनी साहब, किस तरीके की स्थिति है? चुनाव आ गया है, कुछ तैयारी कर लिया आप लोगों ने? कर लिए जी। जी, अपने मन में आएगा उसी को देंगे, अच्छा। कोई जोड़ू थोड़ी किसी को दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तो, वो तो आपकी मर्जी है किसको देंगे और किस हक है आपका। ये जो वोट करने जाओगे तो क्या मुद्दे दिमाग में रहेंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं? नहीं, यहाँ की जैसे साफ़ सफाई है या पानी की व्यवस्था है या सब चीज़ें यहाँ ठीक है। यहाँ किसी प्रकार की इतनी समस्या नहीं है, ठीक है। तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? विशेष रवि जी हैं, तो यहाँ के जो MLA पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है। उनसे कई बार जैसे मुलाकात भी होती है, वैसे आदमी बढ़िया है वो। आदमी बढ़िया। हाँ। लोकसभा में किसको वोट दिया था? उस टाइम पे बीजेपी को दिया था। अच्छा, तो विधानसभा में वैसे आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी जीत
इस एरिया में आम आदमी पार्टी जीती। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। अगर लोकसभा में बांसुरी जी को वोट दिया था, आप ये देखिए जो आम आदमी पार्टी के हमारे 3 बार के विधायक रहे हैं, उनका खुद का ही क्षेत्र अपना मिलिट्री रोड है। आप वहां जाके उनके क्षेत्र की हालत देख लीजिए जो यहाँ का विधायक है। और अब तो मेयर भी इन्हीं का ही है, महेश की चीज़ जो है मेयर, हाँ इन्हीं इलाके के हैं। आप जाके उनकी रोड की व्यवस्था देखिए, गंदे नाले बह रहे हैं, पानी साफ़ नहीं आता, ठीक है। बिजली के बिल देख लीजिए, झूठे वादे कर रहे हैं, 200 यूनिट बोल के। आज आप जगह जगह जाके देखिए लोग जो इन चीज़ों को लेके खड़े हुए हैं। आप विधायक के खुद के क्षेत्र की हालत देखिए। अब जब विधायक ने अपना क्षेत्र ही नहीं साफ़ कर रखा तो वो क्या, अब जनता जागरूक हो चुकी है। 10 साल से जो इन्होंने झूठे वादे जो सारे करे हुए थे ना, अब जनता इस बार इस इलेक्शन के अंदर इनको मुंह तोड़ इनका जवाब देगी। और इस बार दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा और दुष्यंत जी यहाँ से भारी बढ़तों से जीतेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा उषा कौर। उषा जी ये बताइए, क्या इस बार चुनाव में माहौल लग रहा है? दुष्यंत गौतम बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव, आम आदमी पार्टी से विशेष रवि लड़ेंगे। मैं क्या बोलूं बताओ, मेरे बीजेपी का यार है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि क्या किसका माहौल लग रहा है आपको? भाई गाड़ियाँ तो झाड़ू वाले की जाती है, अभी किसी की गाड़ियाँ ही नहीं जा रही। झाड़ू वाले के टेम्पो घूम रहे हैं और किसी के घूम ही नहीं रहे। बीजेपी जाएगी। हाँ, और ये जो झूठे वादे कर रहा है ना, बैठा बैठा सारी महिलाओं को जो मंडरा रहा है 2100 ये वहाँ पे ही फैल है। ये बीजेपी का तो कोई भी बंदा आ जाए वो जीतेगा ही जीतेगा। ये दुकान संभालती हैं आप? नहीं, लड़का ही, वैसे तो लड़का ही बैठता है, मार्केट वार्केट जाता है तो। आप दोनों मार्केट जाते हैं तो ये दुकान भी संभाल लेते हैं। हाँ, यही महिला शक्ति है। हाँ, नहीं इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। तो हमें ना 2100 चाहिए ना हमें 100 चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि अपना देश खुशहाल रहे, बस। अपनी हाथों से बरकत होगी तभी कमाई होगी, उसी से काम चलेगा। देखो मैं यहाँ करोलबाग जो क्षेत्र है यहाँ का मतलब 30 साल से निवासी हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि जो हमारा करोलबाग है एक कमर्शियल एरिया भी है और रेजिडेंशियल भी है। कमर्शियल लोग जानते हैं, रेजिडेंशियल दिखाने के लिए मैं यहाँ। हाँ, तो क्या है कि जो हमारा जो कमर्शियल एरिया है ये भारत की जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आज सोनार की मार्केट में अभी आप खड़े हुए बंगाली एरिया, यहाँ पे सारे सोनार का काम होता है, ठीक है। आगे लेदर मार्केट है, उसके आगे मतलब सब चीज़ की यहाँ होलसेल मार्केट है। आगे जीन्स है, टैंक रोड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि पहले यहाँ पे एमएलए हुआ करते थे सुरेंद्र पाल रातावाल जी, बीजेपी। वो उन्होंने इतने काम कराए यहाँ पे, हमने देखा उनको, मतलब गलियाँ बहुत बढ़िया काम कर, बहुत नाइस पर्सन। रात को 12 बजे चले जाओ हेल्प करते थे। अब उनके बाद जो आए जो हमारे विशेष रवि जी हैं, वो भी बहुत नाइस बंदे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल है, इतने काम कराए उन्होंने। यहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, मतलब पानी जहाँ पे पानी नहीं है मतलब उनका आप कंप्लेन दो, 1 हफ्ते 2 महीने में लाइन डल जाती है वहाँ पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधायक रहे वो भी बीजेपी के थे तो भी काम के थे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का है वो भी काम के है, तो आप काम के नाम पर वोट देने वाले हैं? ऑब्वियसली भाई, हमें तो हम तो जनरल पब्लिक है ना सर। हमें चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बस वो काम का होना चाहिए। विशेष तो बहुत बढ़िया। सुन रहे हैं आप, चुपचाप ये बता दीजिए। अब हम यहाँ से क्योंकि फिर दूसरी जगह जाएंगे, तो आप ये बता दीजिए कि क्या मतलब आपको लग रहा है यहाँ पर आबादी के हिसाब से क्या लग रहा है? आबादी के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जो अभी फ़िलहाल जो आम आदमी पार्टी है ना, तो उन्हीं का ही है कि मतलब उन्हीं का ही आने का लग रहा है मुझे। अच्छा, अब आगे का सफ़र तय करते हैं कि क्या लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहाँ कैसे किसको इस विधानसभा से उस विधानसभा यानी दिल्ली विधानसभा का सफ़र कराएंगे लोग, इस पर और आगे भी चर्चा करते हैं। अब करोल बाग की सबसे बड़ी मार्केट गफ्फार मार्केट के पास ही लोगों से जब हमने पूछा कि कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर लोग स्वाद चखते हैं और चुनाव के बारे में अगर चकल्लस करनी हो यानी कि उनसे चर्चा करनी हो, तो फिर कहाँ हो सकता है। यहाँ देखिए आप, अभी इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भीड़ जो है वो अच्छी खासी नज़र आ रही है। अब लोग जो हैं छोले भटूरे के साथ साथ अलग अलग स्वाद जो है वो ले रहे हैं। ये आप ही की दुकान है? क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। तो लोगों को ये स्वाद तो खिला रहे हैं, लेकिन ये बताइए इस बार चुनावी स्वाद आपकी दुकान पर तो लोग आके चर्चा करते होंगे, चुनावी स्वाद क्या है, क्या कह रहे हैं लोग, किसका स्वाद बनने वाला है, किसका बिगड़ने वाला है? यहाँ तो देखो जी, ज़्यादातर जो भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ से केसी रवि जी लड़ रहे हैं, उन्हीं का ज़्यादा, विशेष रवि जी उन्हीं का बता रहे हैं कि थोड़ा सा एच उन्हीं को है। अच्छा, एच वजह काम वाम कर देते हैं? नहीं, काम करते हैं, काम करते हैं।
मिलते मिलते भी हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अभी बुलाओगे अभी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो दुष्यंत गौतम भी यहाँ से खड़ा किया गया। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, बट बीजेपी का ये माहौल मतलब जैसे पहले जितना नहीं था, इस बार दिल्ली में और यहाँ करोल बाग में भी बेटर है। लेकिन पलड़ा किसका भारी लग रहा? आम आदमी पार्टी। चुनाव का स्वाद किसका बनेगा और किसका बिगड़ेगा? लग तो रहा आम पार्टी का। आम पार्टी का? वो बीजेपी कह रही है झूठे वादे करते हैं। पता नहीं भैया, ये तो उनको पता है। बीजेपी का नाम विकास है और मोदी की गारंटी है उसके साथ। कोई जुमलेबाजी नहीं है। 2100 मिलेंगे, 3100 मिलेंगे, 1100 मिलेंगे। जो उन्होंने कल गारंटियाँ दी शालीमार बाग में, मोदी की गारंटी 16,000 EWS फ्लैट, वो होती है जेन्युइन। 2.5 लाख घर है ना, झुग्गियाँ 2.5 लाख है, 16,000 में कैसे चलेगा? सब होगा धीरे धीरे, मोदी की गारंटी पे सब होगा। आपको विश्वास है, अच्छी बात है। और लोगों से भैया से पूछ लेते हैं, तो यहाँ आते हैं, अक्सर आते हैं? हाँ जी बिल्कुल। स्वाद ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चुनाव में किसका स्वाद अच्छा है? बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। मैं करोल बाग में रहता हूँ, यहाँ तो बीजेपी है। आप भी भैया साथ ही आए हैं इनके? जी भैया। आपको भी यही लगता है? बीजेपी। चलिए बढ़िया है। आगे पूछ लेते हैं। तो हम ये जानने आए हैं कि यहाँ पर किसका माहौल है, चुनाव में कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, किसके मुद्दे जनता को भा रहे हैं? दोनों का ही माहौल है, बीजेपी का भी, आम का भी। पर एक तो आपका भी होगा ना कि आप सोच रहे होंगे ये बढ़िया कर रहा है। बढ़िया तो बीजेपी कर रही है, बाकी ये विशेष रवि भी ठीक है, जो अपने यहाँ के विधायक MLA। इंडिविजुअली आपको ठीक लगते हैं, आप यहीं के हैं? तो ये कह रहा हूँ कि आप किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? यहाँ चुनाव में झाड़ू वाले का लग रहा है। काम हुआ, काम बहुत अच्छा करा है। विशेष रवि ने काम करा है। आजकल की जनता पैसे बहुत जरूरी है जी। आजकल की पब्लिक समझदार हो चुकी है, वो काम मांगती है। ये नहीं कि घर में बैठे रहो कुर्सी पे। लेने क्या आए थे? फूल के लेने आया था, रोटी लेने आया था। रोटी नहीं बनी घर में? नहीं। चलो आपको भी खिला देते हैं। नहीं, आप खाइए। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मुद्दे क्या हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं? मुद्दे उसने काम करा है, विकास करा है, क्षेत्र का पानी, बिजली, हर प्रकार की जनता को सुविधा दी है, पब्लिक को सुविधा दी है। कुछ भी बात होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है, आप रोटी लेने तो आए हैं। चुनाव में किसका खाना एकदम हजम हो जाएगा इस बार? किसको लग रहा है कि बढ़िया से मेरी तैयारी पूरी है? तैयारी तो दोनों बराबर ही लग रहे हैं, इस बार टक्कर है पूरी। टक्कर है? बिल्कुल है। पर मुद्दे किसके भा रहे हैं आपको? आप बात करते हो? ये रोड के काम तो हो ही नहीं रहे। लाइटें सब बंद पड़ी है। लाइट है, रोड पे कोई काम ही नहीं हुआ, रोड बने ही नहीं। कोई रोड बने दिल्ली में भी तक 10 साल में कितने रोड बनाए हैं। ये दिक्कत है। लेकिन आपको लग रहा है टक्कर में दोनों हैं? टक्कर में दोनों है जी। है ना, यहीं करोल बाग के हैं आप तो? नहीं, मैं करोल बाग का नहीं, मैं तो बाहर, मैं जमुना पार से। जमुना पार से। हाँ। वहाँ क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किसकी माहौल चल रहा है अभी दिल्ली में? हमारे इधर तो बीजेपी का ही चलता है, शुरू से बीजेपी की रहा है, विधायक भी और जो भी है। कौन सी विधानसभा आपकी? हमारी मुस्तफाबाद। अच्छा, वो तो बहुत मतलब नहीं, इस बार तो आम आदमी पार्टी जीती थी। इस बार आम आदमी एक बार हुई है बस, हाजी यूनुस, बाकी तो शुरू से बीजेपी चल रही है। चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में इस बार टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। स्थानीय विधायक जो दोबारा कैंडिडेट बनाया उनका क्या माहौल है? नहीं, थोड़ा बहुत एंटी कंपेंसी तो होता ही है भाई साहब। थोड़ा बहुत है या फिर पूरी तरीके से? क्योंकि दुष्यंत गौतम को यहाँ से टिकट दिया गया है। देखो, पार्टी को वोट मिलता है भाई साहब, कैंडिडेट के बजाय पार्टी को वोट मिलता है। आप क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, अपना बता दीजिए। मेरे को लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार। हाँ, बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ पर तो झाड़ू का ही जोर लग रहा है। केजरीवाल का वो है। विशेष रवि ने अच्छा काम करा है यहाँ पे। हाँ, हर गली में पानी की सुविधा करवाई, सीवर लाइन खुदवा के सही सीवर लाइन करवाई है, सब रिपेयरिंग अच्छी करवाई है, और एक बारी में सुनवाई भी करते हैं। ये फुटपाथ 28 करोड़ रुपए खर्च करे गए करोल बाग के अंदर, और पार्किंग की समस्या विकराल हो गई है। हमारी गाड़ी पहले यहाँ खड़ी होती थी और वहाँ खड़ी होती है। अच्छा। ये सड़क 60 फीट की है। अच्छा। इस चौराहे पे आगे बोटल नेक बना दिया, 18 फीट सड़क रही है। कोई भी समस्या है, जनवन है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मुड़ सकती। इस तरीके की तस्वीर जो है वो हमें यहाँ करोल बाग में मिली है। जनता तय कर रही है। जनता है को ही विधानसभा भेजना है तो जनता ही तय बताएगी कि मुद्दे क्या हैं, और वही मुद्दे सुनने के लिए न्यूज़ नेशन सबसे पहले आपके बीच आ रहा है। करोल बाग विधानसभा की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी अपने आप में बड़ा नाम है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है, जहाँ पर हर तरह का मोबाइल मिलता है और ठीक किया जाता है। तो वहीं
होटल्स की भी अगर हम बात करें तो बाकायदा कतार से होटल्स आपको करोल बाग में नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम शॉपिंग की मार्केट है वो आपको नज़र आती है, लेकिन अगर नहीं नज़र आती तो फिर वो है पार्किंग की जगह, जो कि जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर ही पार्किंग करनी पड़ती है। निगम के कुछ अगर आप देखें, तस्वीरें देखें तो आपको समझ आएगा कि हर थोड़ी देर में यहाँ पर इस तरीके से कोई ना कोई घटना घटती रहती है, जहाँ पर ट्रैफिक जाम शाम से सुबह और शाम लगना एक मामूली बात है। इस तरीके की दिक्कतें लोगों से भी थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं। भैया किस तरीके से पार्किंग ना होने की वजह से कितनी दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। सबसे बड़ी का मार्केट है ये एशिया की, पार्किंग की क्या व्यवस्था है यहाँ? कैसे लगाते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पार्किंग व्यवस्था है। अभी शाम को देखना बहुत सबसे ज़्यादा जाम मिलेगा इस रोड। स्थानीय दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं। जाम लगता है, दिक्कतें क्या आती हैं? सर जाम तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि मेन रोड है, मेन रोड में बाइकें खड़ी होती है, पार्किंग की कोई सुविधा है नहीं। व्यापार पर असर पड़ता है? असर पड़ेगा ना सर उसमें। तो अगर आप देखें तो यूं पार्किंग जो है वो लगी हुई है और यही तस्वीर ऐसी जो है वो करोल बाग की है। अब इस तस्वीर को कैसे जनप्रतिनिधि बदलेंगे ये उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये एक बड़ी मेजर समस्या जो है वो उनके सामने लोगों के सामने खड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।